आला छोटी फाड़ फेनी। आज मैं चारा काटने के लिए बाग में आया। आज लेट हो गया, कहीं काम था इसलिए मैं आज लेट हो गया। और बाग में जब पहुंचा तो हमारे तिल हैं जो हमने काश्त किए हैं, उसमें एक सांप खेल रहा था। तो जब हम डंडा लेने गए और लेके वापसी आए तो वो वहाँ से गायब हो चुका था। लेकिन हम उन्हें उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन मिला नहीं। तो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि इन 3-4 माह में आपने खुसूसी ख्याल रखना है अपना, बिलखसूस इस 3-4 माह में अपना ख्याल रखना है। मई, जून, जुलाई, अगस्त में, इन दिनों में और इस महीने में ज़्यादातर सांप जो हैं ये बहुत बाहर निकलते हैं। बकाया दिन जो है उसमें कम, लेकिन इन दिनों में अक्सर ये बाहर जाते हैं शिकार करने के लिए। तो वो अपना शिकार ढूंढते हैं। और जैसा कि आप पहले वीडियो में देख रहे थे कि हमारे पास डंडे थे और हम सांप को ढूंढ रहे थे, हमें मिला नहीं। लेकिन वो मिल जाएगा कभी ना कभी। उसका सामना हमसे होगा और हमारा सामना उनसे होगा, लेकिन हमने उसको मारना ज़रूर है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जहरीला दुश्मन है इंसान का। और यहाँ से मैंने चारा काटना है। ये मेरी रेडी आ चुकी है और साथ में ये दातरी खड़ी है और ये पल्ले है जिसमें मैंने चारा डालना है, ऊपर से बांधना है इसको। और वो हमारा जो है गधा खड़ा हुआ है जो हमने इसके आगे लगाना है। ये देखिए, ये हमारा गधा है 53-18, इसको हमने आगे लगाना है। देखिए कितनी गर्मी है, सूरज बिल्कुल सर पे है और मैंने अभी चारा काटना है। इतनी गर्मी में वो काफ़ी है और दिल नहीं कर रहा चारा काटने के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी है, हबस है बहुत। अब गर्मी शुरू हो चुकी है। चलो आपको एक आम दिखाता हूँ। माशाल्लाह वो बहुत बड़ा आम हो चुका है, माशाल्लाह इसको फल बहुत लगा है। ये देखें, ये काऊ का पखड़ा है, मोटा पिन्ना। ये देखें माशाल्लाह, ये भी तैयार नहीं हुआ। ये है पैल वाला आम, खाने के लिए इस्तेमाल होता है, जूस के लिए इस्तेमाल होता है ये। और एक आम होता है अचारी, ये अचारी नहीं है। देखिए ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आम है। इसको चेक करेंगे इस दफ़ा। पहले तो हमारे नसीबों में ये नहीं होता था, क्योंकि पहले हमने ठेके पे दिया होता था, लेकिन इस दफ़ा हमने खुद रखा है आम। देखिए माशाल्लाह ये तकरीबन आधा किलो का हो चुका है। शायद ये किलो पे 3 ही आएंगे। और मैंने कल इसको स्प्रे भी किया है, क्योंकि बीमारी, इन दिनों में बीमारी हमला करती है। जब बारिश आती है तो बीमारी का मौसम होता है, तो बीमारी हमला, जो सूंडी है वो हमला करती है। तो इसलिए मैंने कल आड़ू को भी स्प्रे किया और ये इस चारे को भी स्प्रे किया। ये जो नीचे है छोटा छोटा सा, इसको भी स्प्रे किया। और माशाल्लाह हमारे आड़ू जो है, हमने पहले भी काफ़ी उतारे हैं लेकिन अब भी खड़े हैं माशाल्लाह। ये देखें चिलक रहे हैं। ये देखें। और कल मैंने सब्ज़ी को भी पानी लगाया है। सब्ज़ी को पानी लगाया है क्योंकि पानी लगा दिया है, इसको पानी की ज़रूरत थी। और नीचे जो है ना इसकी कीड़ा पड़ गया था, इसलिए इसको पानी लगाया। और इसको साथ में ड्रिप भी लगाई मिट्टी के तेल की। मिट्टी का तेल होता है जो वो ज़मीनी कीड़े को ख़त्म करता है, इसलिए हमने इसको मिट्टी का तेल लगाया है। मेरा सामना सांप से कई दफ़ा हुआ है और मैंने सांप कई मारे भी हैं, तकरीबन 1-2 शायद, या अपनी ज़िंदगी में 3। और ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं ये है अमरूद के दरख्त। और ये पहले नहीं हुआ करते थे यहाँ पर। पहले यहाँ पर ज़मीन थी, खेती थी। तो यहाँ पर मैं गुज़र रहा था, सामने से मेरे आगे सांप गुज़रा, काफ़ी बड़ा सांप था। और मैं ख़ुद भी वहाँ डर के खड़ा हो गया और एक जगह पर साख्ता हो गया कि था इतना ही बड़ा। और फिर दोबारा वो सांप मुझे कहीं मिला और मैंने फिर उसको मारने की कोशिश की और मारने में कामयाब हुआ। ये यहाँ पर मेरी बैक साइड पे पहले झाड़ियाँ हुआ करती थी काफ़ी, क्योंकि ये पुराना खंड। और आपने सुना होगा कि किरला जो है, कोड किरला उसको बोलते हैं, किरली की तरह होता है लेकिन वो किरली से बड़ा होता है, तो वो बिकता भी है। और उसके अलावा संगो होती है जिसका पंजा बहुत मजबूत होता है। तो मैंने किसी सुना था, एक अंग्रेज़ था, उसने संगो पाली थी,
तो वो जो है ना संगो को किसी भी चीज़ पर चढ़ा कर उसकी कमर पर रस्सी बांधता और उसके ज़रिए वो ऊपर चढ़ के चोरियाँ करता। तो इसका पंजा जो है बहुत मजबूत होता है, किसी चीज़ को भी पंजा इसका जो एक बार ये पकड़ कर ले तो ये पकड़ छोड़ता नहीं है, चाहे इसकी पुशल टूट जाए, कमर टूट जाए, लेकिन ये पंजा नहीं छोड़ता, इसका इतना पंजा मजबूत होता है। और संगो जो है ये यहाँ पर पहले बहुत काफ़ी थी, लेकिन अब कम हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले हम सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा बीजते थे और फल वगैरह ये ककड़ी वगैरह तरबूज, लेकिन अब सिर्फ हम सब्ज़ी कम बीजते हैं, तो इसलिए वो खुराक यहाँ पर नहीं मिलती, इसलिए ये यहाँ से चले जाते हैं। ये संगो है ये सब्ज़ी वगैरह भी खा लेती है, मीठी सब्ज़ी जो है वो खाते, मिर्च वगैरह नहीं खाते क्योंकि उसको भी मिर्च लगती है। और ये पक्का खाला है, इसमें नहरी पानी आ रहा है, इसको रेज का पानी बोलते हैं, हमारे पंजाबी लोग जो हैं इसको रेज बोलते हैं और नहरी पानी भी बोलते हैं। और काफ़ी गर्मी है, अभी चारा काटने का दिल नहीं कर रहा। चलो फिर ले आ यार हवाले रब दे, ते कौन साढ़े दुख वंडावे, केड़ा बंदा जड़ा इन्नी गर्मी सानू पट्ठे वडावे। तो अभी मैं चारा काटने लगा हूँ, तो फिर आप देखते रहें कि मैं कैसे चारा काटता हूँ और कितनी देर लगाता हूँ चारा काटने के लिए। काफ़ी गर्मी है तो इसलिए मैं टाइम कम ही लगाऊंगा, क्योंकि जल्दी जल्दी चारा काट के घर को वापसी।
कुछ वाला नहीं आज आती देख पाएंगे इन्हें चीज़ों में गफेट कर रहे वहाँ निकल सके और मत रखनी मगर जो पाई नहीं आई नहीं मैं को बोले क्या इसे को मत की मैं मत जरा अकेले क्या है ना लेकिन ना मैं काम किया सारा काम किया है बुल छोड़ा देखिए ना मैं क्या होने मोड़ पता लगा 120 चला सऊदी मैंने दरिया के दादी एक नहीं खाली रीत में नहीं हो रहा है बनाया थी हमारे साथ नहीं बुझा होना वो चलते थे तो किला गोल खा कर जाए तो उन्हें नस्ल तारीख मिल रहा था और देखें तो सामने ये हमारे माली हैं, ये बाग में इधर होते हैं। तो ये आपको बताते हैं ये रोजाना कितने सांप देखते हैं और यहाँ पर सांप है कि नहीं। नाज़रीन को बताएं यहाँ पर कितने सांप हैं। ये बहुत बड़े बड़े सांप हैं, छोटे भी हैं, हर किस्म का सांप है। इसमें बाग में है और हरियाली में है, बगीचे में सांप है। हर किस्म के लोग आते ही जाते हैं, लड़कियाँ आते हैं, औरतें आती हैं, कि लोग देखते हैं, नहीं डरते। लोगों के लिए को आते हैं, ये बाग में अमरूद तोड़ लेते हैं। उसमें आड़ू है गया मेरे पास, आम है गए हैं, सब्जी की सब उसका चारा है गया मेरे पास। बहुत अलग सूखे गए। और चारा मैंने काट लिया है। अब इतनी गर्मी है और ये देखे कितना पसीना आया है, बुरा हाल है। तो ये हमारे माली हैं, तो ये आज आड़ू लेकर गए थे मंडी पे, तो बता रहे थे काफ़ी बुरा हाल है, इतना रेट नहीं है। तो हम लोग जो है ना फार्मी चीज़ों का हमेशा पसंद करते हैं, जो जिसका फ़ायदा नहीं है, सिर्फ दिखावट में अच्छी हो लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उसका फ़ायदा ना हो। तो देसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए उसका बुरा हाल होता है। ये आड़ू लेकर गए थे, आपने मेरी पहली वीडियो में देखे हैं कि आड़ू माशाल्लाह कितने प्यारे हैं और कितने खूबसूरत हैं और उसका जायका भी बहुत ही अच्छा होता है। और कभी आप ये जो है आड़ू खा कर देखें तो इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर अच्छे लगेंगे और हमेशा आप ये आड़ू पसंद करेंगे। तो हम इनसे जानते हैं कि ये मंडी पर गए और जो एक टोकरी है वो क्या रेट गई और क्या सूरत हाल थी। देसी आड़ू थोड़ा सी देसी आड़ू में साइकिल आके पर गए से ते उसके पास मंडी पे गए, रेट थोड़ा सी बहुत सारा, ये 150 रुपया एक क्रेट का सी। अच्छा, लेकिन उर्दू में बोलना साड़ा है तो पंजाबी में है ते उत्थे मंडी जो हर किस्म का आड़ू सी, रंगदार है सी, कुछ सब्जी सी ते ज़्यादा हो गया सी, ज़्यादा पे तो रेट कम हो गया। एक टोकरी में वजन कितना था ये? वो 5-6 किलो वजन है। अच्छा, 5-6 किलो जो है आपको 150 रुपए में बिके। अड्डे में आता है, फड़ियाँ लगाते हैं, उसे 200 रुपये किलो 150 रुपये किलो देते हैं। 200 रुपए किलो। तो गाहक कहता है अभी इतना महंगे वजह तुम लोग गाहक परेशान होता है, अभी इतना सस्ता हो गया तुझी अध की मशीन कमा रहे हो।
गा के परेशान हो गए लतन का दारी रहा है। तो अभी आपने माली साहब के तासुरात सुने कि काफ़ी बुरा हाल होता है। यहाँ से जो चीज़ जाती है मंडी में तो बहुत ही सस्ते दाम में जाती है। तो मैंने प्याज लगाए थे, वो भी मैंने बेचे कुछ दिन पहले, तकरीबन 1 माह पहले। तो वो काफ़ी कम रेट पे गए, मतलब कि 50 रुपये फ़ी किलो। अगर बाहर से आप ख़रीदना चाहेंगे तो वहाँ से आपको 150 रुपये किलो के हिसाब से मिलेंगे। तो ये हिसाब होता है। तो इतना महंगाई है नहीं जितनी हम लोगों ने खुद की हुई है। वो जिसकी चीज़ है उसका रेट है। चीज़ तो हमारे यहाँ हम बेचते हैं, लेकिन उतना रेट हमें नहीं मिलता, क्योंकि मेहनत सब हम ही करते हैं। क्योंकि अभी बहुत महंगाई है, और इतनी महंगाई है, और स्प्रे वगैरह में असर भी उतना नहीं है जितना पहले असर हुआ करता था। अब जो है एक बोतल लेके आते हैं 1800-2000 की वो बोतल मिलती है। वो सिर्फ एक बार स्प्रे होता है, उसके बाद फिर ख़त्म हो गया। और वो एक हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा स्प्रे करना पड़ता है। अगर 2 दफ़ा ना करें तो वरना उसको कीड़ा लग जाता है और वो बीमारी खा जाती है। तो वो उसका नुकसान बहुत होता है। तो इसलिए कहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई, इतनी महंगाई है, सब्जियाँ भी महंगी मिल रही है। तो सब्जियाँ हमें महंगी मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि हम मंडी से तो हमें सस्ती मिल जाती है। कभी आप मंडी का विज़िट करें तो वहाँ से आपको चीज़ बहुत ही अच्छी मिलेगी और सस्ते रेट में मिल जाएगी। तो वो काफ़ी ज़्यादा रेट है। अगर वहाँ से उनको 50 की मिल रही है तो वो 150 रुपये में बेच रहे हैं। अब ये माली साहब बता रहे थे कि इन्होंने आड़ू बेचा है 150 रुपये का, जो वो चला गया है एक क्रेट, जिसमें तकरीबन 5 से 7 किलो वज़न होता है। तो अब वो बाहर जाके 100 रुपये में कम से कम 100 से कम नहीं बेचेंगे। ये मुझे गारंटी से, मुझे अंदाज़ा भी है, और मैं गारंटी के साथ कहता भी हूँ, ये इतने महंगे देंगे। सारा काट कर ऊपर लाद दी है रेडी पे, और आगे का गधा भी जोड़ दिया है। ये गधा नहीं, मोटरसाइकिल में वैसे कह रहा हूँ गधा है, तो आपने कहीं गधा नहीं मान लेना इसको, क्योंकि ये वज़न हम खींच रहे हैं ना गाते जितना है, इसलिए। मोटरसाइकिल को नहला रहे हैं और इनसे पूछते हैं अभी क्या कर रहे हैं। अरे तुसी की कर रहे इन्नी गर्मी विच? थोड़ा जोर ना बोला कि थोड़ा खादे ही। अच्छा मोटरसाइकिल नवा रही, मैं कि शायद तुसी पानी दे रहे जे वड्डा हो जाए। और बहुता पानी ना तो नमूनिया हो जाना जे, ठंडा ठंडा मिठा हो जाना जे। और आगे वो कुछ बच्चे नहा रहे हैं पानी में, हवा पार कर नहर में। ये बड़ी नहर है, और साथ में गधों को भी नहला रहे हैं। वो देखें, वो पानी में चला गया। अब हम उनके पास जाते हैं और देखते हैं। वो दूसरी साइड पर उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ा किया है, और वो नहा रहे हैं। ला ला बन गई। पानी कितना डूंगा है? छोटा छोटा इतने आके दसो ना यार, इतने आ गया, इतने छोटा छोटा पानी है। पीछे नहीं डूब जाएगा। मैं इतने डूबया एक दफा। अच्छा दस पानी कितना डूंगा है? थले लत्ता ला, पानी कितना डूंगा थगे करके? काफी गहरा है पानी, देखे नीचे डूब गया है। भाई ये टोकन तो बगैर नहा रहे ने, इन्हें टोकन नहीं लिया। नहर से भी टोकन ला गया हुकूमत ने। जरा बंदा नहर से नहाएगा और 20 रुपए का 50 रुपए का टोकन लेगा। अद्धा घंटा नहाना है, घंटा नहाना है। तुसी पानी जाया कर रहे जी। टोकन है तुहाडे कोल?
दिखाओ टोकन। ये देखिए, ये एक छोटा सा बच्चा है 4 फुट का, ये भी नहर में नहा रहा है। और शहरी बच्चे क्या जाने ये पानी क्या होता है, ये इतना बड़ा स्विमिंग पूल है। शहरों में छोटा छोटा होता है, वो एक खाड़ा सा 10 फीट का, 20 फुट का या 50 फुट का, ये देखिए कितने हज़ारों मील का। और ये यहाँ पर लोग नहाते हैं और खुला खुला, कोई रोक टोक नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये देखे, ये अभी ना बच्चा नहाएगा। चल भी छलांग लगा बच्चे। हाँ खड़बाजी ला उल्टी है क्या ये। अच्छा तैरने का वाल की क्या है? अच्छा है उस्ताद है। ठीक। तो वो कुछ लोग आगे भी नहा रहे हैं, बच्चे लोग, लेकिन आगे हमने जाना नहीं है, अभी कुछ काम बाकी है। और जब मैं छोटा था तो यहाँ पर नहा रहा था, इस जगह पे नहा रहा था, तब मुझे तैरना नहीं आता था। यहाँ से मैं डूब गया और मेरा भाई साथ था और एक दोस्त था साथ, उन्होंने मुझे पकड़ा वो आगे जाके वो मोगे के पास। तो फिर मेरी ये जान बची, वरना मैं आप लोगों के को ये व्लॉग ना बना के दिखा रहा होता और आप मुझे सुन ना पा रहे होते। ये देखें, वो यहाँ से बुड़ुब बुड़ुब करते करते वो उस मोगे के पास पहुँचा जहाँ पर बच्चा खड़ा है। उससे पहले मुझे इन्होंने पकड़ लिया और बाहर निकाला। तब जाकर मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है तैरना सीखा, तैर कर। और मैं अब भी तैरना जानता हूँ। पानी जितना मर्जी गहरा हो, जैसा भी हो, मैं इंशाल्लाह वो तैरना जानता हूँ और तैर सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मुझे उन्होंने निकाला था इस जगह पे, वरना कुछ आगे आ जाता था। यहाँ पर ये जो है मोगा है, यहाँ से पानी जाता है दूसरी छोटी नहर में इस साइड की तरफ। तो यहाँ से मुझे, अगर मैं यहाँ पर आ जाता तो यहाँ से मैं बचना मुश्किल हो जाता, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है या इधर इस तरफ जा रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर जो है ना फंस जाते। कभी कभी यहाँ पर जो है ऐसा होता है, भैंस भी फंस जाती है इधर, फिर निकलती नहीं है, बहुत ही मुश्किल निकलती है और यहाँ पर फंस जाती है। और वो सामने लोग बैठे हैं, पैसे लेके आए हैं पानी में नहलाने के लिए, इनको ठंडा करने के लिए। उधर वो स्विमिंग पूल है और बच्चे नहा रहे हैं, छोटा सा बना हुआ है 50 फीट का तकरीबन। और ये घर से बाहर आ जाते हैं और बाहर आके सब गप्पे लगाते हैं यहाँ पर, तब सरे छेड़ते हैं PTI के और नून लीग के सियासतदान बन जाते हैं यहाँ पर आकर। गर्मी में ये मेरे कज़न आया मुझे तंग करने के लिए, आड़ू और आम वगैरह उतारने के लिए। और ये तो ये मेरे कज़न हैं, बहुत जुगतबाज हैं, तो ये आपको एक जुगत भी सुनाएंगे। हाँ, ये अमानत चांद के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो ये उसकी आपको एक जुगत सुनाएंगे फूड साथ में, और आम उतारेंगे। ये देखिए, ये आम मिला, ऊपर से पक्का आम है। तो ये मेरे कज़न है, ये एक जुगत सुनाएंगे आपको। इन्होंने की मेरी दावत, अच्छा जी, ते पकाई इन्होंने मच्छी। जदों अगे आई दावत, कहंदा खाओ खाओ बड़ी दूरों फड़ के लिया, खाओ खाओ बड़ी दूरों फड़ के लिया। जदों अगे आई ते एडी को बोटी ते शोरा ही शोरा, कहंदा खाओ खाओ बड़ी दूरों फड़ के लिया। मैं आख्या तेरा ही हौसला, इन्नी दूरों फड़ लिया, मेरे को इतनी बड़ी दी पई। सही बनेंगे ना? तो ये आपने जुगत सुनी बात। ये आम मुझे नहीं पता कौन सी वैरायटी है, अभी मैंने नाखून से इसको खराश किया है। फजली आम, हाँ ये फजली आम है, और मैंने अभी नाखून से खराश किया, मेरे पास चाकू वगैरह कटर नहीं था। और हम इसको चेक इसलिए नहीं कर रहे, इसको स्प्रे किया हमने। अभी धुलाई करेंगे फिर खाएंगे, क्योंकि खट्टा होएगा। अभी 10 मिनट लेगा, 10 दिन लेगा पकने में। और आपको दिखाऊं, ये अचारी आम है, ये है अचारी आम, अभी हमने उतारा है ये आम अचारी। इसका अचार डालेंगे, घर में खाएंगे, मजे करेंगे, पूरी गर्मियों में भी काम देगा, सर्दियों में भी देगा। नेक्स्ट ईयर दोबारा में इसी तरह के आम मिलेंगे। ये अचारी आम है और ये खाने वाला आम है। वो उतार रहे हैं, आज हम आपको और दिखाते हैं। ये जो आम लगा हुआ है ये खाने वाला है, अचार में नहीं इस्तेमाल होगा, इसको मेडिसिन लगा के तैयार किया जाएगा। अभी 10-15 दिन लेगा और
फिर तैयार होगा। उधर लगाए वो उतार रहे हैं। ये जब आम उतार रहे होते नीचे नहीं आना चाहिए क्योंकि सर में लग सकता है, चोट भी लग सकती है। और हमने ये पकड़ा है मफरूर इश्तियारी, ये हमारा दोस्त भी है, भाई भी है। इसके जो हाथ हैं ये सोने जैसे हैं, हुनर है, फ्रेज जैसी का कारीगर है। चंद दिनों में इसी माह में, इसी मंथ में इसने यूएई में चला जाना है। दुआ करना खैर सलामती जाए, लेकिन दुआओं के लायक नहीं है तो भाई है, इसलिए दुआ दे रहे हैं। जो उसके चेहरे पे पता चल रहा है इसको जूते डरने चाहिए। आज वो आपको एक और दिखाता हूँ। ये जो लगी हुई हैं ये पिलके हैं। क्या है? पिलके। ये खाने वाली हैं, अभी तैयार नहीं हुई हैं। ये भी अल्लाह पाला की बनाई हुई चीज है। ये देखो, ये तैयार हुआ है, ब्लैक कलर का हो गया है। अभी एक हुआ है, हम इसको खाएंगे लेकिन धो के खाएंगे। इसको स्प्रे किया कल। ये देखो, अंगूर जैसी वैरायटी है, बहुत अच्छी है, खानी चाहिए। विटामिन सी है इसमें, ताकत वाली चीज है। जिनको ताकत की जरूरत है वो खा सकते हैं। अब चल रहे हैं ये ऊपर भाई, चेक करेंगे आम को, सूंडी वगैरह लगी तो नहीं। आम को चेक करेंगे अच्छे तरीके से। कितने दिन आम और लेगा, स्प्रे की जरूरत है, मेडिसिन वगैरह देनी है इनको नहीं। कितने दिन में तैयार हो जाएगा। देखो कितनी ऊपर चला गया है। खतरा भी है नीचे गिरने का, लेकिन गिर गया तो कुछ नहीं टूटेगा क्योंकि इसमें हड्डियां नहीं है। चला जा। अब आपको आड़ू दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? आड़ू। ये देखो जनाब जी, ये हम आड़ू उतार रहे हैं। आड़ू अभी तैयार नहीं हुआ है, जो तैयार हुआ है वो उतार रहे हैं। नीचे गिरता है, खराब हो जाता है। और हम आपको बहुत बहुत अच्छी चीजें दिखाएंगे खाने पीने वाली। दिल तो आपका कर रहा होगा, मुंह में पानी आ गया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें, ये ना भूलिएगा। चंद दिनों बाद हम आपको और भी चीज़ें काफ़ी दिखाएंगे। अगर आपको ज़रूरत हो खाने पीने के लिए हमारे पास आ भी सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। अमरूद लगने हैं, वो अमरूदों का जो छोटी मोटी सी फूल पत्तियां हैं वो अभी तक अपनी एज में आ रही हैं। उसे की चीज है ये बनाई जाने वीडियो देखी ना, फिर दे थल्ले बनाओगे। ये देखो आड़ू खाओ ना वैसे रखी चौक पे। ध्यान से काम। अच्छा पोता तोड़ना वाले अब पोले पोले रहेंगे ना, थोड़ी चलो आ सारे हो लाए ने देख लांगे ताले के नहीं